नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा 7 जुलाई 2025 से 13 जुलाई 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ के शुरुआत में कुछ समस्याएं दिखती हैं। समस्याएं पेट संबंधित भी हो सकती है या कोई मानसिक अवसाद भी हो सकता है, तो इसके प्रति आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता अच्छा रहने वाला है। आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जो फॉरेन से रिलेटेड है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तथा अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं या आपका जॉब का कोई कॉल लेटर आना है तो इस हफ्ते आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अब हम बात करते हैं हफ्ता मनी वाइज यानी कि आर्थिक रूप वाइज। मनी वाइज हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, खर्चों के प्रति सतर्क रहना है। तथा अगर हम पार्टनर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी इमोशनली रहने वाला है। शुरुआत में कुछ तर्क वितर्क हो सकते हैं तो उसके प्रति आपको सतर्क रहना है। अगर हम पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार का सपोर्ट आपको इस हफ्ते मिलेगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई छात्र हैं, अगर आपका कोई फ्यूचर गोल है, इस हफ्ते आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आपको उसमें सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं जो गले से संबंधित भी हो सकती हैं, तथा इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए कैरियर वाइज अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अगर कोई अर्जेंट या कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है जो आपके कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप सलाह लेके ही कोई काम करिए। अगर अच्छे से सलाह लेते हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलती दिखती हैं। तथा मनी वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए आर्थिक रूप से ये हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ होते हुए दिखता है। अगर हम परिवार संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी संतुलन वाला रहने वाला है, यानी कि परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको पूर्णतः सपोर्ट मिलता दिखता है। और अगर हम ये हफ्ता संतान के संदर्भ में देखते हैं तो संतान से भी आपको सुख मिल सकता है या संतान से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। अगर हम हफ्ता ये हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते की शुरुआत और अंत में कुछ हेल्थ संबंधित समस्याएं दिखती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर संबंधित कोई समस्या है तो उसमें आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। काफी समय से अगर आपके कोई पुराने पेंडिंग कार्य हैं वो इस हफ्ते जरूर पूरे हो जाएंगे। अगर कोई अप्रेजर कोई इंक्रीमेंट भी आपका रुका हुआ है तो इस हफ्ते वह मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो आपको काफी लाभ होने वाला है, यानी कि यह हफ्ता आर्थिक रूप से आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई छात्र हैं, अगर आपकी कोई परीक्षा इस हफ्ते है तो उसमें आपको जरूर सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अगर आप पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार से भी आपको फुल सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। और अगर यह हफ्ता आप पार्टनर स्पाउस से संबंधित देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको इस सप्ताह पूरा का पूरा सपोर्ट दिखता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हफ्ता हेल्थ वाइज तो हेल्थ वाइज हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं। कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर, काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। तथा मनी वाइज भी हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम हफ्ता मनी वाइज आर्थिक रूप से देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर यह हफ्ता पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं
तो शुरुआत में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन अंततः सब संतुलित हो जाएगा ऐसा दिखता है। तथा अगर आप यह हफ्ता संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिखता है। तथा अगर आप यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ में देखते हैं तो हफ्ते में आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको खास ध्यान रखना है आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत में कुछ समस्याएं दिखती हैं, संभावनाएं ऐसी दिखती हैं कि उनको सेहत संबंधित कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। हेल्थ इश्यू आपके सिर से संबंधित हो सकता है, सिर में लगातार दर्द हो सकता है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप निरंतर कार्य करेंगे तो कार्य में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तथा अगर हम यह हफ्ता आर्थिक रूप से या मनी वाइज देखा जाए तो आपको खर्चों में थोड़ा नियंत्रण रखना है, और अगर आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट है या पुराने निवेश हैं उससे आपको लाभ होता हुआ भी दिखता है। अगर हम पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो आपको परिवार का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम पार्टनर संबंधित ये हफ्ता देखते हैं तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो जाएं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन भी करिएगा, तो आपको इस समस्या से लाभ मिलेगा। और संतान पक्ष से अगर ये हफ्ता हम देखें तो संतान के द्वारा यह हफ्ता आपके लिए सुखद रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो अगर हम हफ्ता ये हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ मानसिक अवसाद दिखते हैं, कुछ स्ट्रेस संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जिसमें आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, तथा अगर ये ट्रांसफर होता है तो आपको ट्रांसफर से भी लाभ दिखता है। मनी वाइज अगर हम हफ्ता देखें तो मनी वाइज या आर्थिक रूप से हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तथा अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट, नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको काफी सोच समझ के निवेश करना है। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं तो हो सकता है आपको हानि का सामना करना पड़ सके। और अगर हम पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखें तो पारिवारिक संदर्भ से आपके लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसमें आपको सतर्क रहना है। तथा अगर यह हफ्ता हम स्पाउस या पार्टनर संबंधित देखें तो कुछ अप डाउन या कुछ मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, उसमें भी आपको सतर्क रहना है। तथा अगर आप संतान के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको सुख प्राप्ति व लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हेल्थ वाइज हफ्ता अच्छा रहने वाला है, लेकिन हफ्ते के अंत में कुछ फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम कैरियर वाइज हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। और बिजनेस में भी अगर हम देखें तो बिजनेस भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तथा अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज हफ्ता देखते हैं तो आपको भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, तथा हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। तथा अगर आप संतान संबंधित ये हफ्ता देखते हैं तो इस हफ्ते आपको थोड़ी जरूरत है अपनी संतान के साथ थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना है, जिससे आपकी संतान को लाभ हो सकता है। तथा अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखें तो उसमें आपको परिवार का सपोर्ट दिखता है। और अगर आप पार्टनर या स्पाउस के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो आपको स्पाउस से या पार्टनर से लाभ दिखता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हेल्थ वाइज हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम कैरियर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो आपके कैरियर में या आपके बिजनेस में अगर कोई काम काफी समय से रुके हुए हैं तो इस सप्ताह आपको इन सब कामों में सफलता मिलती हुई दिखती है। मनी वाइज या आर्थिक रूप से अगर हम ये हफ्ता देखते हैं तो आपको
सडन गेन यानी कि अचानक से लाभ भी मिल सकता है। तथा अगर आप कोई नया निवेश या नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ दिखता है। अगर आप ये हफ्ता पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो आपको पार्टनर से लाभ मिलता हुआ दिखता है। और अगर आप संतान पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो आपको संतान से सुख मिलता हुआ दिखता है। और अगर हम ये हफ्ता पारिवारिक संदर्भ के अनुसार देखें तो इस सप्ताह आपके परिवार में भी संतुलन बना रहेगा, परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह हफ्ता हेल्थ वाइज देखते हैं तो हफ्ते के शुरुआत में कुछ मानसिक तनाव दिखता है, कुछ स्ट्रेस दिखती है, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। लेकिन हफ्ते के अंत में आपको इन सभी समस्याओं से समाधान भी मिलता हुआ दिखता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। आपको सभी तरीके से पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा कैरियर वाइज, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखता है। अगर हम मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। और अगर आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है तो उससे भी लाभ होता हुआ दिखता है। तथा अगर हम संतान पक्ष के हिसाब से हफ्ता देखें तो संतान से आपको सुख की प्राप्ति दिखती है, कोई खुशियां दिखती हैं जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तथा अगर हम पारिवारिक संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो कुछ मतभेद हो सकते हैं परिवार में, लेकिन कोई शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं दिखती हैं इस हफ्ते में। और अगर हम हफ्ता ये पार्टनर वाइज या स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी संतुलित रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। तो हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ थकान, कुछ दर्द जैसी स्थितियां बन सकती हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में थोड़ी मेहनत दिखती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड से हैं तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखता है, या क्रिएटिविटी वाला कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपको लाभ दिखता है। और कैरियर में कुछ ट्रांसफर वाली स्थितियां भी बन सकती हैं, उसकी संभावनाएं भी दिखती हैं। मनी वाइज हफ्ता अगर हम देखें तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। परिवार के संदर्भ में भी हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है, संतुलित रहने वाला है, परिवार का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। अगर हम ये हफ्ता संतान के संदर्भ में देखते हैं तो संतान से भी आपको शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, संतान के द्वारा आपको सुख मिल सकता है। तथा अगर हम यह हफ्ता स्पाउस के या पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, आपको पार्टनर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ समस्याएं दिखती हैं जो हेल्थ से संबंधित हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी प्रसिद्धि वाला रहने वाला है, लेकिन अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो आपको सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। तथा अगर हम मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। तथा अगर हम पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो परिवार का फुल सपोर्ट दिखता है। अगर हम पार्टनर वाइज हफ्ता देखते हैं तो कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो संतान के संबंध में आपको या संतान के द्वारा आपको सुख मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें, हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कुछ शरीर में दर्द की स्थितियां बन जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है और इस विषय में सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता कैरियर वाइज आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है, लेकिन वर्क के कारण थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आप मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है।
तथा अगर हम ये हफ्ता पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप पार्टनर से कंसल्ट करके वो काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप संतान पक्ष से ये हफ्ता देखते हैं तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संतान के द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है। अगर हम ये हफ्ता पारिवारिक संदर्भ में देखते हैं तो पारिवारिक संदर्भ में हफ्ता काफी संतुलित रहने वाला है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रगणों और परिवारजनों के बीच इसको शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।